मित्रों, आप सभी को जानकारी है कि इस समय सारे देश में भारतीय जनता पार्टी की ताकत तेजी के साथ बढ़ रही है। कांग्रेस नेतृत्व की यूपीए सरकार से इस समय पूरा देश त्रस्त है। और यदि मैं कहूं कि हर मोर्चे पर इस सरकार के विफल होने के कारण आज हमारा देश संकट के दौर से गुजर रहा है, तो यह भी कहना अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा। देश चाहता है, परिवर्तन होना चाहिए, और यदि परिवर्तन होना चाहिए तो विकल्प के रूप में यदि देखता है तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी है, जिसने गड़बड़ हो गया जिसने अपने राजनीतिक जीवन में कभी भी न तो कांग्रेस का समर्थन लिया है और न तो कभी कांग्रेस को समर्थन दिया है। अकेली ऐसी से हिंदुस्तान की कोई राजनीतिक पार्टी है तो वह भारतीय जनता पार्टी है। सही विकल्प के रूप में, वास्तविक विकल्प के रूप में देश की जनता यदि देख रही है तो वह भारतीय जनता पार्टी को ही देख रही है। लेकिन आजकल कांग्रेस पार्टी भी यह मान चुकी है कि आगामी लोकसभा के चुनाव में उसकी पराजय होने वाली है, इसलिए तरह तरह के हथकंडे उसके द्वारा अपनाए जा रहे हैं। कल भी मैंने राष्ट्रीय परिषद के सम्मेलन में भी कहा था कि इन मायावी छल प्रपंचों से समस्त देशवासियों को सजग रहने की आवश्यकता है। और मैं आज यह देख रहा हूं कि सचमुच निरंतर, और जब से हम लोगों ने श्री नरेंद्र मोदी को भारत के प्रधानमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट किया है, लोगों ने यह स्वीकार कर लिया है कि एक कन्विक्शन का और विजन का करेजियस कोई लीडर इस समय भारतीय जनता पार्टी में है, जिसे भाजपा ने प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट के रूप में प्रोजेक्ट किया है, तो वह श्री नरेंद्र मोदी है। लोगों ने मान लिया है। और आज मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि आज हमारे दो सांसद, पहले हमारी दल के नहीं, दोनों निर्दलीय थे, इंडिपेंडेंट लड़कर इन दोनों लोगों ने चुनाव जीता है, श्रीमती पुतुल देवी और श्री ओम प्रकाश यादव। और दोनों ने यह फैसला किया है कि सचमुच यदि देश के लिए राजनीतिक क्षेत्र में रहते हुए हमें काम करना है तो भारतीय जनता पार्टी ही अकेली राजनीतिक पार्टी है जिस पार्टी के साथ जुड़कर ही हम देश के लिए सही अर्थों में काम कर सकते हैं। इसलिए आज उन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता स्वीकार करने का फैसला किया है। मैं उन्हें भारतीय जनता पार्टी के सदस्य के रूप में स्वीकार करता हूं और उन सभी का स्वागत भी करता हूं।